सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण से संबंधित सवर्ण दीर्घ संधि देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा संस्कृत व्याकरण, और संस्कृत व्याकरण से संबंधित हम देखेंगे सवर्ण दीर्घ संधि। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम सवर्ण दीर्घ संधि देखेंगे। तो दीर्घ संधि कौन सी संधि के अंतर्गत आती है? तो जो दीर्घ संधि होती है वह है अच संधि। अच यानी सवर संधि। सवर संधि का एक भेद है सवर्ण दीर्घ संधि। तो अच संधि, सवर संधि को अच संधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ जाते हैं। तो आज हम अच संधि का पहला भेद सवर्ण दीर्घ संधि देखने जा रहे हैं। सूत्र है अकः सवर्ण दीर्घ है। अकः सवर्ण दीर्घ है, यानी अक प्रत्याहार में, दोबारा देखना, अक प्रत्याहार में अ, ए, ओ, री, लरी ये स्वर आते हैं। जो हर्षव स्वर हैं वो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अ, ए, उ, री, लरी के आगे यदि इनके आगे समान यानी सवर्ण स्वर हो, समान स्वर हो, तो संधि करने पर दीर्घ एकादेश, एकादेश यानी दोनों के स्थान पर एक आदेश। कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया कि इसमें कौन सा आदेश होता है, तो इसमें एकादेश होगा, यानी प्रथम पदांत जो वर्ण है और द्वितीय पदार्थ जो वर्ण है उसके स्थान पर, दोनों के स्थान पर, उन दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। कौन सी संधि में? सवर्ण दीर्घ संधि में। तो या आ के बाद या आ हो तो उसका दीर्घ क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर आ हो जाएगा। तो देखते हैं जिस प्रकार से या आ के बाद या आ होने पर उसका दीर्घ आ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ आ। कब होगा? जब हमें कोई किसी भी पद में आ की मात्रा दिखाई दे, दीर्घ आ, देखना, दोबारा देखना, या दीर्घ आ दिखाई दे, तो हम पहले या आ रखेंगे और बाद में भी या आ रख देंगे। इसी प्रकार से यदि हमें किसी पद में दीर्घ ई की मात्रा दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे कि पहले हर्षव ई या दीर्घ ई रख देंगे और बाद में भी हर्षव ई या दीर्घ ई रख देंगे, तो उसका हो जाएगा दीर्घ ई। इसी प्रकार से यदि कोई पद है और पद को देखते हमें उसमें दीर्घ ऊ दिखाई दे, दीर्घ ऊ दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे? पहले उह या ऊ रख देंगे और बाद में भी उह या ऊ रख देंगे, तो उसका हो जाएगा दीर्घ ऊ। इसी प्रकार से यदि रि या दीर्घ री दिखाई दे, यानी जब हमें दीर्घ री दिखाई दे तो पहले हर्षव ई या दीर्घ ई रख देंगे और बाद में भी हर्षव ई या दीर्घ ई रख देंगे, उसका हो जाएगा दीर्घ री। इसी प्रकार से यदि लरी लरी दिखाई दे, तो लरी का दीर्घ रूप तो होता नहीं है, तो लरी का हम संधि विच्छेद करेंगे, तो लरी धन लरी रख देंगे। तो दोबारा देखना, जब हमें किसी पद में आ की मात्रा दिखाई दे, तो हम हर्षव या दीर्घ आ पहले, उसके बाद में हर्षव या दीर्घ आ रख देंगे। इसी प्रकार से दीर्घ ई की मात्रा दिखाई दे, तो हर्षव ई या दीर्घ ई और बाद में भी हर्षव ई या दीर्घ ई रख देंगे। दीर्घ ऊ दिखाई दे तो हर्षव ऊ या दीर्घ ऊ और बाद में भी हर्षव ऊ या दीर्घ ऊ रख देंगे। री, बड़ी री, देखना, दीर्घ री होने पर हर्षव री या दीर्घ री, उसके बाद में हर्षव री या दीर्घ रख देंगे। लरी होने पर लरी धन लरी का रूप होगा, क्योंकि लरी का दीर्घ रूप नहीं होता है। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब हम सवर्ण दीर्घ संधि का कुछ उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, सुर धन अरि, प्रथम पदांत अ है और द्वितीय पदारंभ है, दूसरे पद के आरंभ में भी अ है, तो संधि होती क्या, कहाँ है? प्रथम पदांत द्वितीय पदारंभ के बीच।
तो अब जब इन दोनों को मिलाएंगे तो एक आदेश हो जाएगा दीर्घ आ, तो सुर धन अरि, तो ए धन ए बराबर हो जाएगा आ, क्या हो जाएगा ए धन ए बराबर हो जाएगा आ, तो सुर धन अरि बराबर सुरारी। इसी प्रकार से अगला पद है कदा धन अत्र, तो प्रथम पदांत आ है और द्वितीय पदार्थ ए है। आ और ए को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आ धन ए बराबर आ, तो कदा धन अत्र कदात्र, कदा धन अत्र कदात्र। इसी प्रकार से अगला पद है गुरु उपदेश है। यहां पर हमें दीर्घ ऊ दिखाई दे रहा है, तो दीर्घ ऊ कब होगा, पहले हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ हो, बाद में भी हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ हो। तो यहाँ पर गुरु पद में हर्ष आता है और इसी प्रकार से उपदेश में भी हर्ष आता है। तो गुरु धन उपदेश है, गुरु उपदेश है, तो हर्ष ऊ धन हर्ष ऊ बराबर दीर्घ ऊ गुरु उपदेश है। गिरिंद्र, दीर्घ री दिखाई दे रही है, दीर्घ ई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हर्ष ई या दीर्घ ई रख देंगे, तो वहां पर दीर्घ ई हो जाएगा। तो गिरि हर्ष ई धन इंद्र हर्ष ई, तो ए धन ए धन ए बराबर ए गिरिंद्र। क्षितिश है, दीर्घ ई है, क्षितिश है, तो क्षिति धन ईश है, हर्ष ई आ गया पहले, प्रथम पदांत द्वितीय पदांत दीर्घ ई है, तो हर्ष ई और दीर्घ ई को मिलाएंगे तो हो जाएगा दीर्घ ई क्षितिश है। परीक्षा, परीक्षा दीर्घ है ना, तो परि धन इक्षा, प्रथम पदांत हर्ष ई है और द्वितीय पदारंभ दीर्घ ई है, तो हर्ष ई और दीर्घ ई को मिलाएंगे तो हो जाएगा दीर्घ ई परीक्षा। इसी प्रकार से वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव, प्रथम पदांत दीर्घ ऊ है, द्वितीय पदारंभ हर्ष ऊ है, दीर्घ ऊ और हर्ष ऊ को मिलाएंगे तो हो जाएगा दीर्घ ऊ, तो वधु धन उत्सव वधुत्सव। पितृधन ऋणम, देखना दोनों तरफ हर्ष री, दोनों तरफ हर्ष री है, इधर भी हर्ष री है, इधर भी हर्ष री है, तो रि धन री, यानी रि को री से मिलाएंगे तो हो जाएगा दीर्घ री। पितृ धन ऋणम, पितृणम, इस प्रकार से यहाँ पर दीर्घ री होने पर यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी। इसी प्रकार से अगला पद है मुक्तावली, आ की मात्रा है आ, तो आ कब बनता है, पहले ए या आ हो और बाद में भी ए या आ हो, तो मुक्ता धन आवली, प्रथम पदांत आ है, द्वितीय पदांत ए है, आ और ए को मिलाएंगे तो हो जाएगा आ मुक्तावली। इसी प्रकार से लरी वर्ण है, तो पहले भी हम देखा था कि लरी धन लरी, क्योंकि इसका दीर्घ रूप नहीं होता ना, तो लरी धन लरी का है लरी हो जाएगा, तो लरी वर्ण है, लरी धन है, लरी वर्ण है, लरी वर्ण है, तो लरी और लरी को मिलाएंगे तो हो जाएगा लरी। ममापी दीर्घ आ है, तो आ है तो मम धन आपी, प्रथम पदांत ए है, द्वितीय पदार्थ ए है, ए धन आ, ए बराबर आ, ममापी मम धन आपी। नास्ति आ, तो प्रथम पदांत ए या आ रखेंगे, दूसरे पदार्थ भी ए या आ रखेंगे, तो न धन आस्ति, प्रथम पदांत ए है, द्वितीय पदार्थ भी ए है, ए धन ए बराबर आ नास्ति। महात्मा आ दीर्घ आ, तो महाधन आत्मा, प्रथम पदांत दीर्घ आ, द्वितीय पदार्थ भी दीर्घ आ और दीर्घ आ को दीर्घ आ से मिलाएंगे तो हो जाएगा आ महात्मा। भूमिश है, दीर्घ ई, हर्षो ई या दीर्घ ई रखेंगे और बाद में भी हर्षो ई या दीर्घ ई रखेंगे, तो भूमि प्रथम पदांत हर्षो ई है, छोटी ई की मात्रा ना, और द्वितीय पदार्थ ईश है, तो यहाँ पर हो जाएगा हर्षो ई धन दीर्घ ई बराबर ई भूमिश है। हरीश है, हरीश है, हरि प्रथम पदांत ई है, द्वितीय पदार्थ ई है दीर्घ, तो ई धन ई बराबर ई हरीश है। द्राक्षाश्व, यहाँ पर आ है ना, दीर्घ आ है, तो ए या आ रखेंगे तो पद होता है द्राक्षा, नहीं तो द्राक्षा होता है, तो धन आश्वय, द्राक्षा धन आश्वय, द्राक्षाश्वय। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने सवर्ण दीर्घ संधि देखी। आगे आने वाली वीडियो में भी इसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण संधि देते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।